अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का सिलेबस लेने के लिए, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, उसका सिलेबस लाना था। तो मैं सिलेबस लेने जा रही हूँ। साथ ही तंजीम ने देखिए स्कूटी निकाल दी है। मैं तंजीम के साथ जा रही थी क्योंकि टाइम कम था। आइज़ल घर पे नहीं थी, वो पप्पो के घर गई हुई थी। तो मैंने सोचा इतने आइज़ल आए तो मैं होकर आ जाती हूँ। बच्चों की जो हम शॉपिंग करते हैं उसकी बहुत खुशी होती है और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करना होता है। तो बेटी तो मेरी साथ नहीं है, लेकिन मैं तंजीम के साथ आ गई हूँ। और जी हम पहुँच गए थे शॉप पर। शॉप पे काफ़ी भीड़ हो रही थी। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का सिलेबस लेने के लिए खड़े थे और सब अलग अलग स्कूल के थे। कुछ आयतल के स्कूल के थे, कुछ अलग स्कूल के थे। तो मैंने सोचा चलो इतने मेरा नंबर आता है, क्योंकि भैया बोले तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई नहीं। तो मैं और सामान देखने गई। इतनी प्यारी प्यारी सी रेज़र थी, बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी छोटी डॉल्स थी ये। तो ये भी मैंने आयतल के लिए ली, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की पसंद का पता है। मैंने अपनी बेटी की पसंद के हिसाब से ये रेज़र ख़रीदी। और कुछ जो मुझे अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, कि मैंने सोचा मेरी आयतल खुश हो जाएगी, वो सब भी मैंने ले लिया। और देखिए वो भैया इतने बिज़ी थे कि सबको बहुत टाइम लग रहा था और सब यही चाह रहे थे कि पहले हमारा सिलेबस मिल जाए, पहले हमारा सिलेबस मिल जाए। सब अपने बच्चों के सिलेबस के हिसाब से बुक्स नोटबुक्स ले रहे थे। मैं खड़ी हुई वेट कर रही थी और सोच रही थी जल्दी से मेरा भी नंबर आ जाए और मैं भी ले लूँ। सभी पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। सभी को यह रहता है कि अल्लाह हमारे बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह ताला सबके बच्चों के साथ मेरी बेटी को भी कामयाब करे। माँ बाप को बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को तरक्की देखते हुए, करते हुए। और मैं इंतज़ार कर रही थी और सबको देख रही थी और मैं बार बार बोल रही थी भैया मेरी बेटी का भी सिलेबस निकाल दीजिए। तो कह रहे थे मैडम आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट करना लाइफ का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। और मुझे ये था कि आइज़ल रोने ना लगे, उसकी पप्पो का फ़ोन ना आ जाए। तो बस मैं यही सोच के उनको बार बार परेशान कर रही थी कि भैया प्लीज़ मेरी बेटी का सिलेबस निकलवा दीजिए। फिर उन्होंने मेरी बेटी का सिलेबस निकाला। फिर मैंने उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बुक्स चेक की कि कोई बुक्स तो कम नहीं है, नोटबुक चेक की और सब मैंने अच्छे से चेक करके लिया। तो मैंने इसमें से कुछ जो टेस्ट के लिए कॉपीज़ होती हैं वो निकलवा दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी दे देते हैं और फिर वो इतना यूज़ भी नहीं होती हैं और घर पे ऐसे ही रखी रहती हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं वो नहीं लूँगी। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप ये निकाल दीजिए, यूज़ में नहीं आती हैं। और मैंने सब सामान लिया और देखा तो बच्चों की जो चिट होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि चिट देख कर ही तो बच्चे खुश होते हैं। आयतल को चिट ज़रा अच्छी सी लगती हैं, वो बहुत सिंपल थी। मैंने उनसे बोला कि आप इसको चेंज कर दीजिए भैया, दूसरी दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आयतल किस तरह की चिट्स पसंद करती हैं। तो मैंने उसकी पसंद की अकॉर्डिंग ली। फिर मैंने बिल पे किया, भैया को स्कैनर ही किया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। वो बोले इधर कर दीजिए स्कैनर से। तो मैं बिल पे करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में मुझे थोड़ी सब्ज़ी भी लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो फिर मुझे घर से आना पड़ेगा, मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ। फिर सब्ज़ी लेने के बाद मैं घर गई। घर पे फिर आयतल भी थी। आयतल बोली मम्मी मैं भी साथ में चलूँगी। तो मैंने सोचा चलो मुझे आयतल को ले चलती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे स्कूल बैग लेना था। और उसने कहा था मम्मी मैं बैग अपनी ही पसंद से लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी। वो बोली मम्मी मैं अपनी पसंद से लूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा आप अपनी पसंद से ले लेना। तो काफ़ी सारे बैग थे, देखिए कितने अच्छे अच्छे से थे, लेकिन बच्चों को तो हमेशा कुछ अलग ही चाहिए होता है। तो आयतल को बैग समझ नहीं आ रहे थे, इतने सारे बैग थे। भैया बोले इतने बैग में तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? बोली मम्मी मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरे दिखाइए। तो उन्होंने आयतल को फिर देखिए काफ़ी सारे बैग दिखाए। मुझे तो एक दो पसंद भी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो वो पसंद है। कि आयतल बोली नहीं, क्योंकि बच्चों की आजकल उस पर यूट्यूब पे देख लेते हैं, हर चीज़ की अलग ही फरमाइश होती है। फिर हम लोग ले जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो वो बार बार भैया को परेशान कर रही थी कि ये भी नहीं वो भी नहीं। और भैया भी कह रहे थे यही बैग चल रहे हैं और कौन सा बैग लोगी। तो मैंने भैया को बताया कि इसने यूट्यूब पे बैग देखा है, आप उस टाइप का दिखाइए। तो उन्होंने एक बैग दिखाया ये, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन आयतल बोली मम्मी नहीं ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ अलग लूँगी। तो मैंने सोचा चलो आयतल के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे को ही तो ले जाना होता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा न्यू बैग आ रहा है। और देखिए ये भी आयतल ने देखा ब्लू कलर का, आयतल को ये भी पसंद नहीं आया। और भैया इस तरह से बैग फेंक रहे थे कि एक बैग नीचे गिर गया। तो मैंने कहा आयतल ये ले लो, उसका भी कलर बहुत प्यारा है। बोली नहीं मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो मैं तो चुप होकर एक साइड खड़ी हो गई थी कि अपनी पसंद से खुद ले लेगी वो, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी तो आयतल को पसंद नहीं आएगा। उसको गुस्सा आ रहा था कि मम्मी नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बैग अच्छा लग रहा था, मैंने ये कहा देखो आयतल ये तो अच्छा लग रहा है। आयतल बोली नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या चीज़ पसंद आए क्या नहीं आए, अलग ही चॉइस हो गई है। हमें तो हमारे पेरेंट्स ला देते थे तो हम पसंद कर लेते थे। हमें तो माँ ला जैसा भी ला दिया हम उसी में खुश हो जाते थे। बेचारों के पास जितने भी बैग थे सब उन्होंने खोल कर के दिखा दिए। और ये वाला बैग मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, दिल से पसंद आया था। लेकिन आयतल को ये भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा था बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, देखिए एक ये कलर है और एक दूसरा कलर है, एक लाइट पिंक था एक डार्क पिंक था। लेकिन आयतल को तो ये भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो तो आयतल आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम घर चलते हैं। तो लेकिन भैया बोले कि रुकिए मैं अपनी दूसरी शॉप से एक और बैग मंगा के दिखाता हूँ, शायद वो पसंद आ जाए। क्योंकि मैंने उनको बैग मोबाइल में बैग की फ़ोटो दिखा दी थी जो आयतल ने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन भैया की शॉप पे था नहीं। वो बोले मुझे इसमें से ऐसा मिलता जुलता बैग है हमारी दूसरी शॉप पे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फिर भैया ने शॉप से बैग मंगाया और फाइनली बहुत देर में बहुत आयतल ने हमें थकाया, शॉप वाले भैया को भी परेशान किया, उसकी पसंद का बैग मिल गया। और उसे ये रेड कलर या मैरून कलर क्या बोलूँ, आयतल को वो बैग पसंद आया और आयतल उसको अच्छे से देख रही थी। बैग लेने के बाद फिर हम आ गए, वाटर बॉटल लेनी थी, शॉप पे आ गए। शॉप पे आके हमने बॉटल देखी, मिल्टन की बॉटल थी, अच्छी सी लग रही थी। फिर वो बोले कि सामने रखी हैं आप, इनमें से कोई भी पसंद कर लीजिए। तो मुझे तो यही पसंद आ रही थी, डिज़ाइन इसी का अच्छा लग रहा था। और मैं हमेशा मिल्टन की ही बॉटल लेती हूँ, इसमें पानी काफ़ी टाइम तक ठंडा रहता है क्योंकि गर्मियों में बच्चों को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसे खोल के चेक किया तो ये अच्छी तो लग रही थी लेकिन मुझे थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा बेटे चलो दूसरी देख लेते हैं, इसका कलर मुझे से कोई ख़ास नहीं लग रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी बोतल दिखाई, साइज़ तो यही था और डिज़ाइन भी ऐसा ही था, लेकिन इसका कलर और ऊपर से थोड़े इसमें 2 शेड आ रहे थे तो ये ज़्यादा प्यारी लगी। आयतल को भी ये एकदम पसंद आ गई। फिर मैंने सोचा मुझे चॉपर लेना है गोश्त के लिए और मैंने कहा भैया मुझे चॉपर दिखाइए। तो ये चॉपर बहुत अच्छा था क्योंकि ये मैं अक्सर यूट्यूब पे भी देखती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें गोश्त अच्छे से पिस जाता है। क्योंकि मैंने सऊदी में इनके पापा के पास है वहाँ देखा था तो मैं वहाँ से नहीं लेकर आई थी, मैंने सोचा ये मैं इंडिया से ही ले लूँगी। तो ये मुझे पसंद आ गया था तो मैंने बोला कि भैया ये कितने का है, तो उन्होंने मुझे इसके पैसे बताएं। फिर मैंने उनसे थोड़ा कहा कि इतना नहीं इतने का लगा लीजिए, तो मैं उनसे ये 1200 रुपये का लेकर आ गई थी, उन्होंने 1400 रुपये का बताया था। तो ये चॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें अच्छे से कोफ्तों का कबाबों का गोश्त बहुत अच्छे से पिस जाता है और क्योंकि इसमें हैवी मोटर होती है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था सऊदी में। तो मैंने सोचा था मैं ये इंडिया में जाके ज़रूर ख़रीदूँगी। फिर हमने ये चॉपर ले लिया था भैया से। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद आयतल अपना सिलेबस लेके बैठ गई थी। देखिए मेरी आयज़ल भी पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, वो आयतल को परेशान कर रही थी तो मैंने उसको एक रफ़ कॉपी दे दी थी। और इधर आयतल देखिए बुक्स को देखकर इतनी खुश हो रही थी क्योंकि बच्चे पढ़ाई करें ना करें लेकिन जब न्यू सिलेबस आता है तो देख के बहुत खुश होते हैं। हम भी जब छोटे छोटे थे तो हम भी जब हमारा न्यू कोर्स आता था हम भी बहुत खुश होते थे। तो आयतल सारी बुक्स चेक कर रही थी, बताई थी मम्मी मेरी ये बुक है वो बुक है। तो ये हिंदी की बुक थी, सब बुक्स के कलर चेंज हो गए थे और बहुत खुश हो रही थी वो। और जब मैं देखती हूँ मेरी बेटी खुश हो रही है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है अपनी बेटी के चेहरे पर स्माइल देखकर, और मुझे क्या हर माँ बाप को होती है। बहुत एक्साइटेड थी वो। और आयज़ल देखिए उनका बस चल रहा था कि मैं सारी बुकें ले लूँ, तो उसको बुक लेके अलग देना पड़ा क्योंकि वो आयतल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और आयतल कहने लगी देखिए मम्मी ये मेरी इंग्लिश फर्स्ट की बुक है, इसका कलर चेंज हो गया है। और इधर हम रात को बैठ गए थे बुक्स कवर करने के लिए, जो कि मेरी लाइफ का मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। बार बार चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, आप लोगों को भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो तो अपलोड करनी है, कर लेती हूँ। और देखिए आयतल ये चाह रही थी कि वो कवर करे, मैं बोली बेटी आप ख़राब कर दोगी क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मैंने कभी भी अपनी बुक्स को कवर नहीं किया, हमेशा अम्मी करके देती थी और हमारे टाइम में तो हम न्यूज़पेपर लाते थे उससे कवर करते थे। तो मैं अब औलाद के लिए तो अपनी करना पड़ता है जो लाइफ में हमने कभी काम नहीं किए होते हैं। तो हम दोनों मम्मी बेटी बैठ गए थे, हमें रात में बैठी थी मैं क्योंकि आयज़ल सो रही थी। तो रात के बज रहे थे 11 और हम बुक्स और कॉपी कवर कर रहे थे क्योंकि आयतल को सुबह जाना था स्कूल। तो इसलिए मैंने सोचा रात में ही कर लेती हूँ। और ये सोची थी कहीं आयज़ल ना उठ जाए क्योंकि आयज़ल रात में उठ जाती हैं बीच में और फिर काम हो नहीं पाता है। लो जी, जिसका मुझे डर था वही हो गया और आयज़ल उठ गई थी तो मैंने बीच में ही बुक्स छोड़ दी क्योंकि आयज़ल उठ चुकी थी। मैंने सोचा चलो अब मैं सुबह कवर करूँगी।
आयतल रो रही थी, मैंने उसको तंजीम को दिया और फिर मैं उसका दूध बनाने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि आयतल को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और जब मैं उसके पास नहीं होती हूँ तो वो बीच में ही उठ जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी किचन में आई और मैं बोली बेटे और कवर हम कल करेंगे आपकी बुक्स। फिर मैंने आयतल को ले लिया तंजीम से, फिर हम रूम में आ गए सोने के लिए और आयतल भी सो चुकी थी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।